नमस्ते। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें यूनिट 1 का जो पार्ट 3 है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, आज हम उसे डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं और उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके लिए होंगे। तो अपन सबसे पहला जो पीरियड है, जो फेज है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया का, वो है प्री हिस्टोरिक से वैदिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक टू वैदिक पीरियड वी कैन से। तो प्री हिस्टोरिक और वैदिक पीरियड में ज्यादातर क्या होता था, योग होता था, अखाड़ेज होते थे, व्यायामशालाएं थी वहां पे। लेकिन जो मेन चीज थी वो है गुरुकुल। आपको यहाँ पे याद रखना है गुरुकुल। तो जो गुरुकुल सिस्टम जो चालू हुआ था ये प्री हिस्टोरिक से वैदिक पीरियड टाइम है। तो इस पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि वैदिक पीरियड के टाइम जो स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन थे वो कहाँ पे करवाए जाते थे। तो आंसर होगा गुरुकुल। या क्या सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता था, तो गुरुकुल सिस्टम था। फिर उसके बाद अपन एपिक पीरियड पे आते हैं। एपिक के अंदर दो, रामायण और महाभारत अपने दो एपिक्स हैं। तो उसके अंदर क्या होता था, मल्लयुद्ध होता थे, चैरियट रेसिंग होती थी, तलवारबाजी होती थी, तीरंदाजी होती थी। तो जो अर्जुन अवार्ड है अभी जो मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये सारे शब्द हमें वहीं से मिले हैं, जो अपनी एपिक है रामायण और महाभारत से। तो अर्जुन अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि जो मोस्ट स्किलफुल होता है, या द्रोणाचार्य अवार्ड जो गुरु होता है उसको मिलता है। तो जो ये एपिक पीरियड है इसमें रामायण और महाभारत है। चैरियट रेसिंग पे बहुत ज्यादा फोकस था। मल्लयुद्ध, रेसलिंग इसका पार्ट था। और जैसे कि चेस है, शतरंज, वो भी काफी खेला जाता था। लेकिन जब हम इस पर आते हैं, बुद्धिस्ट और जैनिज्म, जब इस पीरियड में हम आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में मेडिटेशन का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो गया। मेडिटेशन, वॉकिंग, और तीसरा था वॉरफेयर, फिजिकल एजुकेशन एज इन फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, और फिजिकल एजुकेशन इन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो ये और वॉकिंग का भी काफी इसमें ज्यादा जिक्र किया गया था। लोग कई मोक्ष के उसमें पैदल यात्रा करते थे। तो वॉकिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जो अपन अगर मिडिवल पीरियड्स में आए, तो मिडिवल पीरियड्स के अंदर जो मेनली था वो वॉर्स, लड़ाइयाँ काफी हुई। और उसमें से तो वॉर के लिए ही फिजिकल एक्टिविटी होती थी। तो वहां पे तैयारियां की जाती थी फिजिकल ट्रेनिंग की फॉर वॉर्स। इसमें नाम आता है जैसे राजा अकबर का था, कि अकबर का काफी कंट्रीब्यूशन फोकस रहता था फिजिकल एजुकेशन के अंदर। ऑफ कोर्स सिमिलर जो उनके काउंटर पार्ट थे, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज, इन लोगों ने भी फिजिकल एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया था। बट मेनली इट वाज इन फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, लड़ाई के फॉर्म में किया था। तो हमारा एम्फेसिस यहाँ पे ये रहना चाहिए कि शिवाजी महाराज ने और महाराणा प्रताप जी ने इनको किस तरीके से डेवलप किया फिजिकल एजुकेशन को। और भी जो किंग्स अपने पुराने रहे हैं उन सबका भी मेन फोकस वॉरफेयर ही था। शतरंज शुरू से चला आ रहा है, चेस, तो ये एक रेसलिंग, आर्चरी, तीरंदाजी, और उस टाइम पे ये मल्लयुद्ध, रेसलिंग को मल्लयुद्ध कहते थे, तो तलवारबाजी, चैरियट रेसिंग, ये सारे के सारे मेजर फॉर्म ऑफ फिजिकल एजुकेशन थे इन प्री हिस्टोरिक वैदिक पीरियड। सेकंड अपन ने किया था एपिक पीरियड। थर्ड अपन आ गए थे मिडिवल पीरियड। अब अपन आते हैं ब्रिटिश पीरियड। अब ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने जो अपने इंडिजिनस स्पोर्ट्स थे उनको डिस्करेज किया, और जो मॉडर्न स्पोर्ट्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया, जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ। तो इस तरीके के जो मॉडर्न स्पोर्ट्स थे वो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस में रहने लग गए। तो अपने जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स थे, जो भी जिस भी फॉर्म में थे, वो सारे के सारे धीरे धीरे डिमिनिश होते चले गए, और ये वाले स्पोर्ट्स ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गए। अब जब ब्रिटिश पीरियड में एक और नाम आपको याद रखना है कि वाईएमसीए। ब्रिटिश पीरियड में वाईएमसीए ने पहला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज 1920 में, वाईएमसीए चेन्नई, वहां पे फिजिकल एजुकेशन का पहला कॉलेज खुला था। तो ब्रिटिशर्स ने भी एम्फेसाइज तो किया था, लेकिन उन्होंने मॉडर्न स्पोर्ट्स पे ज्यादा किया था। तो यहाँ पे वाईएमसीए पे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटेड फिजिकल एजुकेशन। तो उसमें वो लोग यूएन, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ और वाईएमसीए, ऐसा कुछ ऑप्शन दे सकते हैं आपको एमसीक्यू में। तो आप वाईएमसीए नाम याद रखिएगा। प्री वैदिक पीरियड में आप गुरुकुल नाम याद रखिएगा, ठीक है। और रामायण और महाभारत के अंदर आप मल्लयुद्ध वगैरह नाम याद रखिएगा। और फिर
चैरियट रेसिंग वगैरह, ये चैरियट रेसिंग, रेसलिंग और आर्चरी, ये सारी चीजें, तलवारबाजी, ये सारी चीजें आपको याद रखिएगा। तो ये तो अपना पीरियड हो गया प्री हिस्टोरिक से वैदिक पीरियड से लेके ब्रिटिश पीरियड तक की कहानी। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे जो आ सकते हैं रिलेटेड, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैंने ये चीज कवर की या नहीं की। लेकिन अब जो है, जब हम आजाद हुए तब फिर कैसे वो आजादी के बाद क्या क्या चीजें, क्या क्या चेंजेस है, वो चीज हमें बहुत नोट करने वाली होती है, नोट करनी चाहिए। जैसे कि 1948-49 में सबसे पहले यूजीसी बना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, और यूजीसी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी ने भी सबसे पहले ही, उसके जो चेयरमैन थे वो राधा कृष्णन थे, तो उन्होंने भी एम्फेसाइज किया था कि फिजिकल एजुकेशन शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो यूजीसी कमीशन बनी थी, तो ये 1948-49 में बनी थी। तो आप ईयर भी याद रखना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कब बना था, 1948-49 के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना था, तो उसके अंदर भी एम्फेसिस था फिजिकल एजुकेशन का। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था 52-53 में। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 1952-53 में बना था, उसने भी एम्फेसाइज किया था फिजिकल एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल प्रोसेस। फिर एजुकेशन कमीशन बना था 1964 से 66 के बीच में। तो एजुकेशन कमीशन में भी यही था कि फिजिकल एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो आप ये देखिए, मैं धीरे धीरे ये सारे नाम बता रहा हूँ, तो आप पेन एंड पेपर में नोट करते जाइएगा कि कौन से ईयर में ये बने थे, ताकि आप लोग को जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस आएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा कि ये कमीशन कब बना था। और 1964-66 में जो एजुकेशन कमीशन बना था, उसके डॉक्टर डीएस कोठारी थे उसके हेड। तो ये कोठारी नाम से भी आ सकता है कि कोठारी कमीशन करके। तो आप लोग इसमें इस चीज का ध्यान में रखिएगा। फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स 1964 में बन चुका था। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ने भी एम्फेसाइज किया था कि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में बना। 83 एशियन गेम्स के बाद स्टेडियम अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम था, फिर धीरे धीरे उसको नाम चेंज करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन गया। तो इन्होंने भी एम्फेसिस किया फिजिकल एजुकेशन पे। इसमें आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि रानी लक्ष्मीबाई की सेंटेनरी पे 1957 में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बना था, एलएनसीपी। 1957 में एलएनसीपीई, लेकिन 1995 में उसको दर्जा मिल गया था डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो एलएनसीपी से वो एलएनआईपीई हो गया, लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया। तो अभी तक ये कमीशंस देखे हमने। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स देखा, 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हो गया था। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो बनी थी 1986 में, they also emphasize on physical education as an integral part of education system.